हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th में ये हिंदी का है, निबंध कैसे लिखते हैं। निबंध क्या होता है इसके बारे में आज हम बताएंगे। आज हम देखेंगे निबंध यातायात नियमों की दैनिक जीवन में उपयोगिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अन्य शीर्षक: सड़क मार्ग के नियम, परिवहन के दौरान सावधानियां, सड़क यातायात व परिवहन यातायात की समस्याएं, उनका निराकरण। तो निबंध में ये हेडिंग है, इन हेडिंग पर चर्चा करेंगे, मतलब कि विस्तार से लिखेंगे इन हेडिंगों के बारे में। तो पहली हेडिंग है प्रस्तावना। सभ्य समाज के सामाजिक जीवन का आधार है। निबद्धता आवागमन के तीव्र व आधुनिक साधनों के सुव्यवस्थित संचालन के परिप्रेक्ष्य में यह नियमबद्धता एवं अनिवार्यता का रूप धारण कर लेती है। छोटे बड़े मार्गों पर नानाविध रूपों में यातायात व परिवहन के विभिन्न साधनों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। तो दूसरी हेडिंग है हमारी नियमों व उपनियमों का विधान। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। प्रत्येक राष्ट्र को सरकार इस आवागमन को सुचारू रखने के लिए अनेक नियम व उपनियमों को अधिनियमों के द्वारा लागू करती है। यदि इन नियमों की अवहेलना की जाती है या इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो दुर्घटना होने की आशंका बलवती हो जाती है। कहावत भी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो गाइस, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, नियमों की उपादेयता। इस हेडिंग के अंतर्गत है वास्तव में यातायात के आवागमन के नियमों की प्रणयन हमारी सहूलियत के लिए ही किया गया है। अतः सड़क के नियमों को उचित ढंग से लागू करना और तदनुरूप उनका अनुसरण करना हमारे व समाज के हित में ही है। सड़कों पर ट्रक, बस, टेम्पो, स्कूटर तथा रिक्शे व पैदल यात्री चलते हैं। नियमों का पालन करने के लिए कारण ही ये सब एक साथ मार्गों पर आ जा सकते हैं। जब भी नियमों का अवहेलना की जाती है तब ही कोई बड़ा हादसा हमारी आंखों के सामने सड़क दुर्घटना के रूप में हो जाता है। अगली हेडिंग है यातायात पुलिस की व्यवस्था। इस हेडिंग के अंतर्गत है यातायात के नियमों को लागू करवाने तथा वाहनों की गति को नियंत्रण में के लिए यातायात पुलिस की व्यवस्था होती है। प्रत्येक बड़े और व्यस्त चौराहों पर गोल चक्कर के रूप में बना ट्रैफिक आइलैंड होता है, जिस पर खड़े होकर यातायात पुलिस का सिपाही आने जाने वाले राहगीरों व वाहनों को विभिन्न प्रकार के संकेत देता है। इन संकेत का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है। साधनों में वैज्ञानिक क्रांति के कारण अब इन चौराहों पर बिजली की रंगीन लाइटों को भी प्रयोग
किया जाने लगा है। लाल लाइट का संकेत रुकने के लिए, पीली लाइट का तैयार होने के लिए किया तथा लाइट का संकेत जाने के लिए होता है। महानगरों की गंभीर समस्या। महानगरों में यातायात सुगम संचालन एक गंभीर समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। सुरसा के मुंह के समान इसकी विकरालता बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सड़क पर चलने के लिए नियमों का अनुपालन करना और भी अधिक अपरिहार्य हो गया है। सार्वभौमिक नियम। पदयात्रियों को सदैव सड़क के किनारे पर चलना चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो सके एक समान गति में चलना चाहिए। वाहनों के हॉर्न को आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग करना चाहिए। बार बार इसके इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण की समस्या पैदा होने लगती है। आगे के वाहन को ओवरटेक करते समय सदैव दाहिनी ओर से आगे निकलना चाहिए। सामान्य रूप से वाहन को सड़क के बाईं ओर या मध्य चलाना चाहिए। दाहिनी दिशा सामने में आने वाले वाहन के लिए खाली छोड़ देनी चाहिए। घुमावदार मोड़ पर वाहन को गति को अपेक्षाकृत रूप से कुछ कम कर लेना चाहिए। उपसंहार। वाहन हमारे जीवन का एक आवश्यक उपागम बन चुका है और सड़क पर चलना, वो भी तीव्र गति से दौड़ना अब हमारी नियति बन चुकी है। अतः इस तेज दौड़ती धमा चौकड़ी में गंतव्य तक सही सलामत पहुंचने के लिए यातायात के नियमों का समन्वित रूप से पालन करना परम आवश्यक है। तो गाइस, ये हेडिंग समाप्त हो गई। मतलब ये हमारा यातायात के नियमों का उपयोग जो है, ये हेडिंग समाप्त। अब हम देखेंगे 9वां है हमारा अनुशासन की समस्या। इस पर निबंध देखेंगे। तो इसमें हेडिंग है अनुशासनिकता, कारण और निवारण। अनुशासन विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। छात्र और अनुशासन जीवन में अनुशासन का महत्व। विद्यालय में अनुशासन का महत्व। ये सब हेडिंग है जिन जिन पर टिप्पणी की गई है। तो पहली हेडिंग है प्रस्तावना। निबंध में पहली हेडिंग सभी निबंधों में पहली हेडिंग प्रस्तावना ही होती है। तो इसके अंतर्गत है राष्ट्र का निर्माण। चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं वरन उसके ही देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। इस इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी देश के नागरिकों की अनुशासनहीनता उस देश के पतन का कारण बन जाती है। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और संपूर्ण समाज का विकास अनुशासन के दौरान ही संभव है। अनुशासन की आवश्यकता। छात्र जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। इसके अभाव में प्रकृति द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उचित प्रयोग
नहीं हो सकता। किसी भी देश का उत्थान पतन उसके भावी कर्णधारों पर ही निर्भर है और अनुशासित छात्र ही सच्चरित तथा मन वचन एवं कर्म से शुद्ध होते हैं। अनुशासनहीनता के कारण छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है दोषपूर्ण वर्तमान शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली जीवन की वास्तविकता से दूर है। यह छात्रों को केवल पाठ्यवस्तु संबंधित ज्ञान प्रदान करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्लर्क उत्पन्न करना है। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों की वृद्धि में आधुनिक शिक्षा ने बहुत कम योग दिया है। अब परीक्षा उत्तीर्ण करके डिग्री प्राप्त करना ही छात्रों का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। सही बात है भाई, आजकल लोग डिग्री ही चाहते हैं। दूसरी हेडिंग है शिक्षकों का पतन। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। कबीर की इस उक्ति में उच्च स्थान पाने वाले शिक्षकों ने आज अपनी गरिमा खो दिया है। आधुनिक छात्र भी शिक्षकों का अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारक शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गया है। वह प्राइवेट ट्यूशनों पर अधिक ध्यान देकर अपने कर्तव्य को भूल गया है। एकदम राइट बात लिखा है भाई, एकदम सही बात। विद्यार्थियों में अनैतिक कार्य। विद्यालयों में अनेक ऐसे अनुचित या अनैतिक कार्य किए जाते हैं जिनसे छात्रों में असंतोष की भावना विकसित होती है। इनमें छात्रों के पैसों का दुरुपयोग, अध्यापकों की पारस्परिक दलबंदी तथा अन्य ऐसे ही कारण प्रमुख हैं। इन सब बातों का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है और इनके परिणाम छात्रों की अनुशासनहीनता के रूप में प्रकट होते हैं। 4 नंबर पॉइंट है शिक्षा का व्यावसायिक न होना। तो इसके अंतर्गत देखेंगे क्या हेडिंग है। कितने ही छात्र डिग्रियां लेकर बेकार घूम रहे हैं। शिक्षा प्राप्ति के बाद भी युवक इस विषय में आशंकित रहता है कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। बेरोजगारी की समस्या ने देश को अपने क्रूर पास में बांध रखा है। 5वीं हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है धार्मिक व नैतिक शिक्षा का अभाव। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। इन शिक्षाओं के अभाव में न तो छात्र का नैतिक विकास संभव है और न ही आत्मिक। परिणाम स्वरूप वह अनुशासनहीनता का शिकार हो जाता है। समाधान के लिए सुझाव इसमें है छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता की भावना
आज सरकार एवं समाज के सम्मुख विकट समस्या बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके आगे है, देखते हैं।